रुपया काहे देबो, 50 रुपया द। तो ये लोग कहेंगे 50 रुपया हम लोग नहीं देंगे। उसी पर वो लोग सामंती अपराधी तक तो भड़क गया और कहने लगा कि अपना बाप में रख ले बड़ा, यही माले के नेता है, इसी को मारो। और वो कहते ही 2-3 लोग ने लाठी मेरे ऊपर चला दी। लगभग 20 चाकू गोद करके हत्या कर दिया गया था। उस दौरान हमने रोड जाम करके, हिंदू है और जब वोट चुनाव बीत जाएगा तो हम दलित हो गए, और दलितों के हत्या की कीमत हम कुत्ता शेयर की। हम लोग अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं। और सिवान जिला के महाराज गांव नया टोला एक गांव का नाम है, और यहाँ पर आज़ादी के 75-77 साल के बाद भी आज देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो अपर कास्ट के लोग हैं खुलेआम किस प्रकार से गुंडागर्दी लोग कर रहा है। देखिए हमारे साथ में जो अभी सर जुड़े हैं, ये माले के विधायक है जयशंकर पंडित जी, और इनसे कुछ खास मुद्दे पर बात विचार करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गोली फायरिंग हो रहा है, और उनको बचाने के लिए जाते हैं तो इनके ऊपर भी हमला हुआ है। आप ग्राम रामसापुर पंचायत का ग्राम है एक समान, और उसी के एक छोटा सा टोला है रामगढ़ई टोला। तो आखिर सर ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा सा बताइए हमें। मामला है कि वहाँ रामगढ़ई टोला में 5-6 एक ही परिवार से 5-6 घर लोग दलित लोग बसे हुए हैं, और काफ़ी लंबा समय से बहुत ही गरीब परिवार है। और 10 तारीख को सुबह वहाँ के सामंती अपराधी लोग आए और उनसे बोले कि भाई ये पेटारी का जो गांज है वो हमको दे दीजिए। तो बोले कि हम लोग 100 रुपया के सैकड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि 100 रुपया काहे देबो, 50 रुपया द। तो ये लोग कहेंगे 50 रुपया हम लोग नहीं देंगे। उसी पर वो लोग सामंती अपराधी तक तो भड़क गया और कहने लगा कि अपना बाप में रख ले बड़ा, ये अगर राती खन के आग लगा दी तो क्या करबो। और यही कहते हुए वो गाली गलौज करते हुए चले गए। ये लोग भी चुप हो गए। और शाम को 10 तारीख का शाम को ही जब आ करके और वो लोग 7-8 बजे के करीब में आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये लोग पूछले कि काहे आग लगा दिए। उसी पर वो लोग मारपीट किए, और फिर उनके घर में भी आकर के उनके जो संगीता देवी है उनके पति रमेश जी के साथ मारपीट हुआ, और उन संगीता देवी के पूरे परिवार के साथ मारपीट हुआ। जो लोग भी बचाने गए उनके साथ मारपीट हुआ। मारपीट हो जाने के बाद अभी लोग जब रमेश जी के बाद दलित परिवार जब थाने में गया 10 बजे के करीब, थाने में जाकर के आवेदन दिया 11 साढ़े 11 बजे। वो लोग फिर घर पर आवेदन दे करके चले। जब उन सामंती अपराधी ताकतों को ये पता चला कि दलित परिवार ने आवेदन दे दिया है, फिर 30-40 की संख्या में रात को आकर के वो सामंतियों ने उन दलित परिवारों को मारपीट किए। फिर से कहते हैं कि हम आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमृत उत्सव मना रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि दलित समाज को पहले भी लोग अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना पीना लोग नहीं देखते थे, और संविधान लगने के बाद भी आज दलित समाज के ऊपर किस प्रकार से सरेआम गुंडागर्दी हो रहा है, जैसे कि सर बता रहे हैं जी। तो फिर से वो लोग रात को 12 बजे 30-40 की संख्या में आकर के पिटाई किए और मारपीट करने का कि तुम लोग केस उठा लो और नहीं तो तुम लोग का बुरा अंजाम होगा। फिर वो लोग चले गए। फिर सुबह 7 बजे फिर वो लोग आ गए गाली गलौज की, रमेश कहाँ है, रमेश और शैलेश हम लोग को दे दो, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे किसी को नहीं, तुम लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, रमेश और हम लोग उन लोगों को मार के मुआ देंगे। और वो लोग नहीं बताए और गाली गलौज करते मारपीट करते फिर वो लोग चले गए। तो ये लोग दलित परिवार काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। हमको सूचना मिला कि भाई इस तरह का मामला है। हम वहाँ दलित परिवार से गए थे मिलने के लिए कि आखिर क्या मामला है, क्यों दलितों पर हमला हो रहा है, क्यों इस तरह के बर्ताव हो रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई। इन तमाम मामले को हम लोग जानने के लिए हम और रामायण जादव जानने के लिए वहाँ पहुँचे थे। जैसे ही हम वहाँ अपनी मोटरसाइकिल खड़ा किए तब तक देख रहे हैं कि 10-15 की संख्या में सामंती अपराधी तक तो आ गई और उस डायरेक्ट कहा यही माले के नेता है, इसी को मारो। और कहते ही 2-3 लोग ने लाठी मेरे ऊपर चला दिया। तो जैसे लोग जाना कि आप वहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपको नाम जानने के बाद में जैसे लोग बोला कि माले के विधायक ही हैं, तब तक वो लोग अनाधन लाठी चार्ज कर दिया। उसके बाद वो ईंटा चलाना शुरू किया और हवाई फायरिंग किया। अच्छा। और एकदम देख करके मेरे सीने पर फायरिंग किया, तब हम भाग करके और अंदर घर में छुपे।
और जो अंदर घर में छुपने के बाद भी आप हम हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं कि पूरी तौर पर मेरी हत्या करी प्लानिंग था कि जहां भी दलित का किसी का मामला होता है, गरीब का कहीं मामला होता है, तो माले के नेता जयशंकर पंडित आते हैं, इनकी हत्या कर दो, तो यहाँ माले की आवाज को हम लोग दबा सकते हैं। इसी 26 नवंबर 2023 को उसी गांव के दलित बस्ती के एक नौजवान राजू राम को लगभग 20 चाकू गोद करके हत्या कर दिया गया था। उस दौरान हमने रोड जाम करके थाना का एथी करके, और हम लोगों ने कहा कि जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आएगा हम लोग लाश को उठने नहीं देंगे, क्योंकि हत्या कहीं दूसरे जगह किया गया था और लाश कहीं दूसरे जगह था, और प्रशासन ने कोशिश किया कि हम इसको उठा ले, लेकिन हमने अपने संगठन के बल पर, लोगों के बल पर सहयोग से हमने कहा कि जब तक डॉग स्क्वाड नहीं आएगा तब तक हम लाश को उठने नहीं देंगे। और डॉग स्क्वाड आया, जांच हुआ, और जांच होने के बाद एक पोखरे के पास जाकर के डॉग स्क्वाड रुक जा रहा था, और इन तमाम बातों से वो वहाँ के सामंती अपराधी ताकतें काफी नाराज है कि कहीं भी दलित के अगर सामंती अपराधी ताकतें दबाव करती हैं, मारती पीटती किसी प्रकार की प्रताड़ना करते हैं, तो सबसे पहले भाकपा माले के नेता वहाँ पहुँचते हैं। और इसी को लेकर के वो लोगों का पूरा प्लानिंग था। हम लोग जैसे ही घर में छुपे, आप देख सकते हैं मेरे पास वीडियो उपलब्ध है कि घर के गेट के ग्रिल जो छोटा छोटा जाली बना हुआ था, जाली में भी उन्होंने 8-9 फायरिंग किया। और उस वीडियो में अब एक और वीडियो मेरे पास उपलब्ध है जिसमें वो पीछे से लोग कह रहे हैं कि उसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो। यानी आपको मारने के लिए लोग प्री प्लान बना लिए थे? बिल्कुल बिल्कुल प्री प्लानिंग था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी तो यहाँ माले को हम लोग दबा देंगे। लेकिन इतिहास आप जानते हैं, माले कभी दबता नहीं है। माले को जितने लोगों ने यहाँ खत्म करने की कोशिश की, आज वो शायद ही नहीं है, और जो लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं उनका नाम भी कहीं नहीं है। आप तो सर क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, जहाँ पे दलित समाज को उत्पीड़न होता है आप वहाँ पर कूद के आगे पहुँचते हैं और उसको सुलझाने का काम भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से फायरिंग हुआ तो पीड़िता के लोगों को जैसे सुनने में आया कि उन लोगों को भी कुछ जख्मी है, कुछ गोली लगा हुआ है। नहीं, उनके परिजनों को, रमेश जी के बहन है उनको लगा है, उनके भांजे को पेट में गोली लगा हुआ है। हम लोग वहाँ से पीएमसीएच में गए, ऑपरेशन हुआ और हम वापस आए हैं। तो लगातार इन लोगों के, तो अभी हम लोग कल डीएसपी साहब और एसडीपीओ साहब के गए थे, और माननीय विधायक सतदेव राम, माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा, हम लोग गए थे। तो वो परिवार से हम लोग जब मिले तो परिवार के लोग आज भी वो कह रहे हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं कि कब तक पुलिस रहेगी, पुलिस हटने के बाद हम लोग फिर तुम लोगों की हत्या हम लोग कर देंगे। अच्छा, ऐसे वहाँ पर मतलब माहौल क्रिएट हो गया है। बिल्कुल, वो एक बार फिर बनाने की कोशिश हो रही है। वो लोग डरे सहमे हुए हैं, आज भी डरे सहमे हुए हैं कि क्या। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में दलित को जीने की आज़ादी है कि नहीं है? क्या गरीबों की सवाल उठाने की आज़ादी है कि नहीं? जब वोट लेने की बारी आती है तो सारे नेता दलितों के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ जब घटना दलितों के घर गोली लगा, दलितों के 2 लोगों को गोली लगा, और यहाँ के सांसद किसके पास घर के जाते हैं? उनके अपराधियों के घर जाते हैं। सांसद साहब यहाँ पर आए थे वहाँ, जो यहाँ के विधायक थे वो भी अपराधियों के घर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये दलितों को तो सोचना होगा, हम बैकवर्डों को सोचना होगा, हम पिछड़ों को सोचना होगा, हम कुरी कुम्हार दलित को, ये तमाम जाति बैकवर्ड जातियां हैं, दलित जातियां हैं जिनके बदौलत वो लोग सत्ता में चुन के जाते हैं, उन तमाम लोगों को सोचना होगा कि ये लड़ाई मेरी नहीं थी, ये लड़ाई हम तमाम गरीबों की है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये इज्जत की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो क्या हम आजाद रहेंगे? अच्छा, यहाँ पर जिस प्रकार से जो पूर्व माले के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, इनसे हम तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और यहाँ के प्रशासन मतलब इतना क्या बताया, बिहार में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार लौटी है, लगातार ये प्रशासन भी एकदम खुलेआम हो गई है, किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो पूरा बात आप लोग को दिखाए, पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके हम प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।